हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप किस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर या क्रोम पर MPESB सर्च करना है। आपके सामने फर्स्ट साइड आएगी, उसे ओपन करेंगे। ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ तीन तीन भर्ती अभी चल रही हैं। तो सेकंड नंबर पर आप देखेंगे पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती चल रही है सूबेदार और उपनिरीक्षक की, जिसमें 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और उसमें यदि भुगतान पश्चात जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख तक आप उसमें पेमेंट कर पाएंगे। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको अप्लाई करना वो हम आज आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर यहाँ आपको दो ऑप्शन, एक PDF का और नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपर वाले PDF सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये अप्लाई करके दिखाएंगे। A to Z आपको प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से आपके लिए अप्लाई करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपके सामने। यहाँ टिक मार्क करेंगे ऊपर इस तरह से। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। हम आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपको अपना सामान पंजीयन क्रमांक जो आपकी पहले से ID बनी हुई है MPESB की वो डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डालेंगे और सत्यापित के लिए आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह कुछ भी अपडेट करना चाहते, फोटो अपडेट करना चाहते, तो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर सकती। यदि आप उसमें डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहती तो इस यहाँ से कर सकती। वैसे आपको केवल सेकंड ऑप्शन एडिट प्रोफाइल में करना ही पड़ेगा, फोटो वगैरह और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वरना अगर नहीं करना चाहती, अपने MP कांस्टेबल का भरा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके इस तरह की प्रोफाइल आपकी ओपन होगी। आप नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे, मतलब आपकी प्रोफाइल ठीक है। उसके बाद आप में लोड होगी प्रोफाइल, आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो 30 नंबर पॉइंट दिख रहा है यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको संवर्ग, भूतपूर्व सैनिक, पुलिसकर्मी, बिना वर्ग। तो यदि आप इनमें से कुछ नहीं है तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट करें, और यदि आप भूतपूर्व सैनिक तो वो सिलेक्ट करें। यदि आप कांस्टेबल हैं या किसी पुलिस विभाग में तो पुलिसकर्मी सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे तो यहाँ आपके लिए सभी को आपको पढ़कर टिक मार्क करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका गृह जिला कौन सा है, तो हमारा सागर है तो हम सागर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं तो हाँ या ना करें। उसके बाद यहाँ देखेंगे आगे साइड तो आपको सभी में नो कर देना है। यदि आप छटनीशुदा कर्मचारी तो हाँ करें, वरना ना करें। उसके बाद नीचे आएंगे, यदि आप नियुक्ति द्वारा सम्मिलित पुस्तिका इन सभी यदि इनमें से किसी हैं 7 पॉइंट में से तो हाँ करें, वरना ना कर दें। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल इतनी सेव हो जाएगी आपने जो अभी तक डाटा डाला है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, यहाँ आपको 10th क्लास और आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल डालना। उसमें से क्या क्या डालना है, रोल नंबर, किस वर्ष में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की और किस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की। MP बोर्ड तो MP बोर्ड, CBSE बोर्ड तो CBSE बोर्ड। परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष आपको ऊपर दिखाई देगा 10th में, मार्कशीट में लिखा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ आपके लिए पद सेलेक्ट करना है, जैसे सूबेदार, उपनिरीक्षक सामान्य ड्यूटी। तो तीनों के लिए पेमेंट सेम रहेगा, बस अलग अलग वर्दी हो सकती है। इसके बाद आपको क्या करना है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। हम इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको सिंपल जानकारी यही है कि आप जैसे हम भर रहे हैं थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, उस हिसाब से सिर्फ टिक मार्क लगाना है। जैसे हम पहले थर्ड वाले ऑप्शन को टिक मार्क लगाएंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं हमने टिक मार्क इस तरह से लगा लिए हैं। और तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि साइड इसकी थोड़ी स्लो चल रही है, अभी थोड़ी वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, साइड लोड नहीं हो रही है। यदि आप स्वयं फॉर्म भरते हैं तो आप नाइट के टाइम पर फॉर्म भरें, क्योंकि साइड थोड़ी ठीक चलती है। जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो 9-10 बजे हुए हैं तो साइड थोड़े ठीक चल रही है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार।
बैक आता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम है 9 जनवरी 2026 को होगा। यदि ज़्यादा शिफ्ट बनती हैं तो आपका आगे भी बढ़ जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ आप देख सकते हैं सूबेदार, उपनिरीक्षक। सूबेदार की टोटल 28 पोस्ट है। उपनिरीक्षक पोस्ट कोड 2, इसमें टोटल पोस्ट आप देखेंगे टोटल इसमें 95 पोस्ट है। उपनिरीक्षक पोस्ट कोड 2 सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल के लिए, इसमें 95 पोस्ट दी गई हैं। इसके बाद जो सामान्य शस्त्र बल है उपनिरीक्षक के लिए, इसमें 377 पोस्ट दी गई हैं। UR, OBC, SC, ST, EWS और टोटल पोस्ट रिजर्वेशन के अनुसार इसमें चार्ट बना हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं। जैसे हम OBC की बता दें तो OBC प्रावधानिक वैकेंसी देख सकते हैं आप, और 14% और 13% दोनों में देख सकते हैं। तो जो अभी 40% में है वो वैकेंसी देख सकते हैं आप। जैसे 21 ओपन में है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दिखा देती है। सैलरी दिखा दे रहा है 36,200, 36,200, 36,200 लेवल 9 का सैलरी आपको रहेगा। सूबेदार, उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक विशेष शस्त्र बल, तो इस हिसाब से आपका सैलरी रहेगा। ये पोस्ट कोड 1 है, 28 पोस्ट। उपनिरीक्षक पोस्ट कोड 2 95 पोस्ट, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उपनिरीक्षक पोस्ट कोड 3 377 पोस्ट इस प्रकार से ही दी गई हैं। तो आप जिसको भी ऊपर नीचे करना चाहें कर सकती हैं। तो हमें यहाँ 3rd, 2nd, 1st तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यदि नहीं आ रही तो आप इस पर क्लिक करेंगे 1-2 बार खाली ब्लैंक पर, तो आपको इस तरह से पोस्ट दिखेंगी। तो आप टिक मार्क करते जाएं तो यहाँ वो लोड हो जाएंगी। वैसे अगर यदि नहीं भी करेंगी तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके बाद आप 43 नंबर पॉइंट पर आएंगे, तो यहाँ आपको 1 से 11 न्यूनतम आहारताएँ रखती हैं, तो आपको वहाँ करना है। यदि आप ना करते तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आपको उस पर सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ना किया तो यू आर नॉट अप्लाई, तो आपको वहाँ करना है। न्यूनतम आहारताएँ रखती है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं यही बोल रहा है इसमें, तो उसमें भी आप हाँ कर दें। हम दोनों में हाँ टिक मार्क करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि ना करती हैं तो। डाटा सबमिट ही नहीं हुआ, तो दोनों में हाँ कर दे रहे हैं हम। फिर आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे आपको कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर जो आपके पास हैं वो दिखाई देंगे। तो इसमें देख सकते हैं जो भी आपको फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर चाहिए वो अपने पास का चुनें, फिर आप सेकंड चुन सकते हैं कोई भी। तो आप इस हिसाब से ही भर सकते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर आप डालें अपने पास का, और जो लास्ट वाला एग्ज़ाम सेंटर है वो भी थोड़ा पास का ही है तो वो डालें, क्योंकि सेकंड और थर्ड नहीं मिलता है। या तो आपको फर्स्ट सेंटर मिलता है या आपको लास्ट सेंटर मिलता है। तो अपना इस हिसाब से डालें कि फर्स्ट आपका बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नज़दीक है आपके वो आप लास्ट में डालें, बीच के 2 अलग डालें। क्योंकि आपको ज़्यादातर देखो हमने इस तरह से ही डाले हैं। जैसे हमारे लिए सागर, उसके बाद भोपाल ठीक पड़ेगा, उसके बाद जबलपुर और सतना दोनों अलग हैं। इसके बाद टिक मार्क करेंगे। हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे MP पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप किस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर या क्रोम पर MPESB सर्च करना है। आपके सामने फर्स्ट साइड आएगी, उसे ओपन करेंगे। ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ 3 भर्ती अभी चल रही हैं। तो सेकंड नंबर पर आप देखेंगे पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती चल रही है सूबेदार और उपनिरीक्षक की, जिसमें 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और उसमें यदि भुगतान पश्चात जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख तक आप उसमें पेमेंट कर पाएंगे। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको अप्लाई करना वो हम आज आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर यहाँ आपको 2 ऑप्शन, एक PDF का और नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपर वाले PDF सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। A to Z आपको प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से आपके लिए अप्लाई करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपके सामने। यहाँ टिक मार्क करेंगे ऊपर
इस तरह से। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। हम आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपको अपना सामान पंजीयन क्रमांक जो आपकी पहले से आईडी बनी हुई है MPESB की